हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो हमारे कुछ नए नए सेंटेंस रहने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, हमारे सबसे पहला सेंटेंस आता है, हर हाल में मुझे यह काम करना है। हर हाल में मुझे घर पहुंचना है। हर हाल में मुझे अंग्रेजी सीखना है। हर हाल में वह अमीर बनना चाहता है। तो स्टूडेंट, आपने ये जो मैंने आपको सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो स्टूडेंट, इसका क्या रीज़न है कि हम क्यों नहीं कर पाए? तो गाइस, इसका ये रीज़न है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में, जो हमारी छोटी सी रहने वाली है वीडियो, इसमें यही डिस्कस करूँगी जो प्रॉब्लम में सेंटेंस बोलने में आती है। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं, इसमें एक कॉमन बात थी। अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ इसमें इन सेंटेंस में कौन सी कॉमन बात रहने वाली है। तो इन सेंटेंस में कॉमन बात है हर हाल में, ठीक है। हर हाल में, ये हमारे आज के जो सेंटेंस है इसमें कॉमन बात रहने वाली है। तो सबसे पहला तो हम ये देखेंगे इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। तो स्टूडेंट, बाय ऑल मीन्स इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, जिसका हिंदी में मतलब है हर हाल में, यानी कि बाय ऑल मीन्स, ठीक है। तो स्टूडेंट, अब हम इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारे सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, ये है हमारे आज के जो सेंटेंस है उनकी स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस में बाय ऑल मीन्स का हम यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, सेंटेंस प्लस में बाय ऑल मीन्स, ये हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहने वाली है। और अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए, हमारा सबसे पहला सेंटेंस, हर हाल में मुझे अंग्रेजी सीखनी है। हर हाल में मुझे अंग्रेजी सीखनी है। I have to learn English by all means. I have to learn English by all means हर हाल में मुझे अंग्रेजी सीखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, हर हाल में वह अमीर बनना चाहता है। हर हाल में वह अमीर बनना चाहता है। He wants to become rich by all means, ठीक है। He wants to become rich by all means हर हाल में वह अमीर बनना चाहता है। नेक्स्ट देख लीजिए, हर हाल में मुझे घर पहुंचना है। हर हाल में मुझे घर पहुंचना है। आई हैव टू रीच होम बाय ऑल मीन्स। आई हैव टू रीच होम बाय ऑल मीन्स हर हाल में मुझे घर पहुंचना है, ठीक है। उसे पैसे देकर आता हूँ। मैं चाय देकर आता हूँ। मैं उसे पानी देकर आता हूँ, ठीक है। आपने वैसे ये सेंटेंस कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो ज़रूर बोले होंगे अपनी लाइफ में। आपने हिंदी में आसानी से कन्वर्ट कर लिए होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए, सबसे पहला तो इन सेंटेंस में आपने एक बात नोट की है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ इसमें कॉमन बात कौन सी है। इसमें कॉमन बात है देकर आता हूँ। देखो, तीनों सेंटेंस में ये बात रिपीट हो रही है, देकर आता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी इंग्लिश में? इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी इंग्लिश में आई हैंड ओवर दी। आई हैंड ओवर दी, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारा सेंटेंस नहीं बन सकते। तो चलिए देख लीजिए, स्ट्रक्चर क्या कहती है। स्ट्रक्चर कहती है कि सबसे पहला यूज करेंगे हम आई हैंड ओवर दी, प्लस में नाउन, प्लस में टू, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, आई हैंड ओवर दी, प्लस में नाउन, प्लस में टू, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये है हमारे आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, और हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, स्ट्रक्चर का यूज करके बनाने की कोशिश करेंगे हम। मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। मैं उसे पैसे देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर दी मनी टू हिम। आई हैंड ओवर दी मनी टू हिम। तो देख लीजिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि सबसे पहले तो हम आई हैंड ओवर दी का यूज करेंगे। देख लीजिए, इसमें वैसा का वैसा ही किया है, आई हैंड ओवर दी। ये नाउन है हमारा मनी। मनी हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है। टू हमारा आ गया, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। ये है हमारे आज की सेंटेंस की स्ट्रक्चर, और हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस हमने ये बनाया है। बिल्कुल आसान सेंटेंस है, एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा।
मैं उसे चाय देकर आता हूँ, मैं उसे चाय देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर दी टी हिम, आई हैंड ओवर दी टी हिम, ठीक है, मीन्स मैं उसे चाय देकर आता हूँ। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे पानी देकर आता हूँ, मैं उसे पानी देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर दी वाटर टू हिम, आई हैंड ओवर दी वाटर टू हिम, मीन्स मैं उसे पानी देकर आता हूँ। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, मैं उसे किताबें देकर आता हूँ, मैं उसे किताबें देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर दी बुक्स टू देम, आई हैंड ओवर दी बुक्स टू देम, मीन्स मैं उन्हें किताबें देकर आता हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, मैं उसे बाइक देकर आता हूँ, मैं उसे बाइक देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर दी बाइक टू हिम, आई हैंड ओवर दी बाइक टू हिम, मीन्स मैं उसे बाइक देकर आता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है, अगर आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी सीख जाओगे। एक बार आप प्रैक्टिस करने से पहले आप स्ट्रक्चर को एक बार नोट कर लेना, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारे सेंटेंस नहीं बनेंगे। और अगर आपने स्ट्रक्चर को नोट कर लिया तो आप स्ट्रक्चर का यूज़ करके आसानी से बन जाएंगे सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं राहुल को मोबाइल देकर आता हूँ, मैं राहुल को मोबाइल देकर आता हूँ। आई हैंड ओवर द मोबाइल टू राहुल, आई हैंड ओवर द मोबाइल टू राहुल, मीन्स मैं राहुल को मोबाइल देकर आता हूँ। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना ही था। आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाए हैं सेंटेंस बिल्कुल आसान आसान सेंटेंस थे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।